इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन पार्ट 3 तक क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 और 3 पार्ट में हमने कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और देखेंगे कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन ये है कि नहीं। चलिए आज देखते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने बताया था इस चीज़ को करने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये लिखने से क्या होता है, आसानी हो जाती है। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये करेंगे तो हमें ये पता चलेगा क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो ये नहीं बता पाते कि किसका मल्टीप्लाई किस में करना है। अगर हम ये लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड फोर्थ में करना है और थर्ड का मल्टीप्लाई सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ में लिखना है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स का केस में कहना है 2x प्लस 1 में। क्लियर। अब सेकंड पार्ट में -3 लिखा है, इसका भी कहना है 2x प्लस 1 में। क्लियर। अब इसके बाद ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, इसको हम यहाँ ऐसे लिख लिए। अभी इसको करेंगे एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स का 5 में करेंगे 5x, यहाँ पास 1 होता है तो x बन जाए x और एक्स स्क्वायर आ गया। और ये x का 5 में करेंगे तो 5 यहाँ पास 5 बन जाए 5 और x लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ कितना 1, 2 बन जाए 2x स्क्वायर, प्लस x का इसमें करेंगे x बन जाए x। क्लियर। अब -3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6x। इसी तरीके से -3 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, तो -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस प्लस माइनस 3 बन जाए 3। क्लियर। अभी यहाँ पास ये चीज़ें हो गई, इसका सॉल्व तो है नहीं। अब इसके आगे देखते हैं। अब ये देखेंगे इस पार्ट में हमें जो ये पार्ट पहला पार्ट किया हमने, देखेंगे इसमें क्या चीज़ें कॉमन है। अगर शॉर्टिंग कर सकते हैं तो शॉर्टिंग करेंगे या इसको सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये एक्स एक्स एक जैसा है तो प्लस माइनस माइनस 6 में से बन गया कितना है 5x, बड़ी संख्या का साइन आ गया -3। ठीक। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या कहती है कि इक्वल 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इक्वल 0। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हम इधर लेके आएंगे, तो सारी चीज़ों को इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल 0। तो शॉर्टिंग करते जाएंगे, 2x स्क्वायर लिखें, स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पास है ये, तो ये किस में प्लस में, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। फिर इसके बाद -5x लिखा है, एक्स वाला कहाँ पास है प्लस में इधर, तो ये माइनस का 5x आ जाएगा। फिर -3 इक्वल 0। ठीक है। अब देखेंगे शॉर्टिंग कर ली, अब इसे सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर में से यहाँ पास 1 होता है, जहाँ पास x वेरिएबल के पहले कुछ नहीं लिखा होता वहाँ पास 1 माना जाता है। तो 2x स्क्वायर में से 1 स्क्वायर गया तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x, अब बराबर इक्वल डिजिट है तो माइनस का साइन आ जाएगा और -3 लिखा हुआ इक्वल 0। तो अब हम ये सॉल्व कर लेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन है कि नहीं। तो क्या वेरिएबल में पावर 2 आ रही है, आ रही, और ये इक्वल 0 लिखा हुआ तो यस। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। यहाँ हिंदी में हाँ यह द्विघात समीकरण। क्या आगे समझ, कुछ नहीं करना, बस बहुत आसान है। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, लेकिन बहुत आसान है।